वो मेरा बेटा है, एक वो ही मेरी उम्मीद है। मुझे मोहिनी को उसके किए की सजा देनी है। वो मेरा बेटा देगा, मुझे यहाँ से ले जाने जरूर आएगा। लेकिन आप यहाँ कैसे? मोहिनी लाई। वो चाहती थी कि मैं उससे अपने मौत की भीख मांगू, जो मैंने नहीं मांगी, लेकिन उसने मुझे ये जिंदगी दी जो मौत से भी बदतर है। फिर भी मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरी उम्मीद जिंदा है। आपके अपनों ने आपको इतना धोखा दिया, फिर भी आपकी उम्मीद जिंदा है। हाँ, जिंदा हूं। क्योंकि मैंने मेरी उम्मीद को जिंदा रखा है। मोहिनी को उसके किए की सजा देनी है। लेकिन कैसे? कौन करेगा हमारी मदद? वो मेरा बेटा एक ना एक दिन उसे सच्चाई पता चल जाएगी। वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा। माँ हूँ उसकी, 9 महीने अपनी कोख में रखा है। देखना, खून खून को ढूंढता हुआ जरूर आएगा और हमें यहाँ से ले जाएगा। आपका बेटा? क्या नाम है उसका? ऋषभ। हाँ। बस मॉम, बहुत हुआ। कब मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ, अब अगर किसी ने आपकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना, उसकी आंखें फोड़ दूंगा मैं, फिर चाहे डैडी क्यों ना हो। ऋषभ नहीं, ऋषभ बात सुन, रोक उसे। ऋषभ बात सुन बेटा। इसे कहते हैं मदर इंडिया। थैंक यू। चीयर्स। ऋषभ तुम्हें ढूंढ कर लाया, अच्छा लगा। ये तो शुरुआत है डैड। अभी उसने मुझे ढूंढा है, अब मैं उसमें अपना प्यार ढूंढूंगी। आप देखते जाइए बस। पुराना प्यार है ना, कहां जाएगा? उसे तो मैं एक दिन में हासिल कर लेती, लेकिन बार बार ये रहना बीच में आ जाती। उसी की वजह से डिले हो रहा है बस। और ये रहना कुछ कम थी तो शिवम भी आ गया। मोहिनी ने घर को धर्मशाला बना के रख दिया। तो आप भी अपना धर्म निभाइए ना डैड। कचरे को उठा के बाहर फेंक दीजिए, आपको कौन रोक सकता है? कचरे को बाहर फेंकना ही है बस। कचरा पेटी ढूंढ रहा हूं। मतलब कनकराज और ब्रह्म राक्षस एक साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बार कनकराज ने ब्रह्म राक्षस को अपने वश में किया है, सबके सामने किया है। मेरी और ऋषभ की जान भी बचाई है ब्रह्म राक्षस से। तो क्या वो सब धोखा था?
कल रात मैंने पूरी तरह जागकर तुम्हारे लिए नक्शा तैयार किया है। मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे उन पहाड़ियों से और उस निर्जीव पेड़ से बूटी मंगवाई ब्रह्म राक्षस के लिए, और मुझसे कहा ऋषभ के लिए। गॉड, ये क्या हो रहा है? सब इतना झूठ, किस पे भरोसा करूं किस पे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषभ, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। तुम बहुत अपसेट थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें और परेशान ना करूं। अब तुम कैसे हो? ठीक हूं। मैं कनकराज के बारे में ही सोच रही थी। अंदर आ जाओ। ऑफ कोर्स ऋषभ, आओ ना, पूछ क्यों रहे? वो मैं सोच रहा था, मैं डैड से बात करनी है, लेकिन अभी शिवम फुली यहाँ घर पे हैं, तो अभी करनी चाहिए। नहीं ऋषभ, किसी को कुछ मत बोलो, नहीं तो। मैं लोगों से डरता नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे उनकी परवाह है, मैं लोगों की परवाह। लेकिन अपनी मॉम की तो परवाह करते हो ना तुम। सोचो ना उन पर क्या बीतेगी। सबको पता चल जाएगा कि उनके पति उनको, सबके सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनका दिल टूट जाएगा ऋषभ। और हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन सही वक्त पर और सही रास्ते पे चलकर। वही सही रास्ता तो पूछना है मैं तुम्हारे पास। तो मैं बताऊंगी ना, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है ऋषभ। कहाँ दे पाया चिंती? अगर दिया होता तो तुम्हें कियारा से ये सब बातें नहीं सुननी पड़ती। कियारा से भी बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है जो हमें सॉल्व करनी है। करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने सुना कि ब्रह्म राक्षस कभी मरते नहीं, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। कैसे करेंगे हम? नहीं ऋषभ, ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं हो सकता। जिसका बनना लिखा है ना, उसका मिटना भी जरूर लिखा है। बस इस राक्षस के मिटने का रास्ता कुछ अलग है, और वो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। पर ऋषभ, तुम मुझसे वादा करो, कोई भी कदम उठाने से पहले मेरे बारे में एक बार सोच लेना। सोचोगे ना? सोचूंगा, वादा करता हूं। तबीयत ठीक है अब? ठीक हूँ। दवाई? क्या सोचा तुमने? क्या करने वाले हो? आपको इतनी फिक्र क्यों है मेरी? अपनी नई बहू कियारा से खुश नहीं है आप? अरे हाँ, आप तो रहने से ज्यादा प्यार करती है ना। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गए तुम? आज भूल गए, दोबारा मत बोलना, क्योंकि मेरे साथ जो भी चालाकी करता है ना, उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। आओ,
मोहिनी जी, आपने मेरे बेटे की इतनी मदद की और तो और इसे अपने घर पे भी रखा आपने। वो तो करना ही था। अगर ये कहीं और चला जाता तो मेरे लिए कितना बुरा होता। जी? मतलब हम सबको कितना बुरा लगता है ना फूली। मैं यहाँ रहना के लिए आया था। हाँ? मेरा मतलब है कि वो रहना के पीछे राक्षस पड़े थे ना, तो उसे बचाने के लिए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है अभी हमें अपने घर चले जाना चाहिए। नहीं माँ। क्यों नहीं? देखना अभी तो ठीक भी हो गया है ना बेटा। मुझे क्या लगता है कि हमने कल सुबह ही अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, मैंने एक बार कह दिया ना, हम घर जा रहे मतलब जा रहे। आप आते हैं। हाँ? काम हो गया तुम्हारा या मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़े तो बता देना। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा। और आज ही करूंगा। रहना, मैं आ रहा हूं। शिवम! उठ! तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? उठ! छोड़ मुझे! चल! छोड़ मुझे! चल! क्या ये सब क्या हो रहा है? शिवम मेरे बेड पे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमने तेरी हालत देख के तुझे घर में रखा तो चोट लगी थी और तूने ऐसी हरकत। अरे क्या कर रहा है ऋषभ? पूछे से क्या कर रहा था ये? ऋषभ क्या हो रहा है? पूछे इसे। आवाज सुनकर मेरी आंख खुली, ये रैना के पेट पे चढ़ा हुआ। मैं अंदर देखा, ये रैना के पेट पे था। पूछे क्या कर रहा था इसे? क्या कर रहा था? बोल। ऋषभ छोड़ना। देख तुझे ना जरूर कोई बहुत बड़ी गलत कोई गलतफहमी नहीं मुझे। अगर आपका बेटा नहीं होता इसका खून कर दिया। क्या कर रहा था तू? रैना इतना भरोसा करते तुझे? ऋषभ छोड़ दे। छोड़ो भाई। अरे बस, काम डाउन। पूछो इसे क्या करने का था रैना के कमरे में? बोल। बस। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो शिवम मेरे बेड पे था। पता नहीं कैसे और क्यों। जस्ट काम डाउन एवरीवन, ओके?
ये इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाँ देख, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये सबको मालूम है क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें इन दोनों के बीच में आने की क्या जरूरत है? हाँ, इसने तुम्हें हेल्प के लिए बुलाया था बोलो। क्यों से आ रहा फिर? तुम चुप रहो ऋषभ। इन दोनों का अफेयर चल रहा है। बस ये सिर्फ नहीं चाहते थे कि किसी के भी सामने ये बात आए, ओके? लेकिन आज आ गई तो इट्स ऑल राइट ना, क्या फर्क पड़ता आ गई तो। लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम ये बताओ। जिसको बोलना चाहिए वो तो चुपचाप खड़ी है ना। और कमाल की बात है, आई एम वेरी वेरी शॉक्ड, इसके प्यार की ऐसे बेइज्जती की जा रही है और ये चुपचाप आराम से खड़ी होकर तमाशा देख रही। एग्जैक्टली, शी इज राइट। अरे ये उनकी आपस की बात है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? चुप रहो सब लोग। नैना, तूने इसे बुलाया था अपने रूम में? नहीं दादी, मैं नहीं बुलाया था। तो फिर जब भी तुम्हारे रूम में आया तो ऐसे बचाओ बचाओ करके चिल्लाई क्यों नहीं तुम? हाँ, ओ आई गेट इट। इसने अचानक से तुम्हारे रूम में आके तुम्हें सरप्राइज दिया होगा, है ना? यार मैं सो रही थी, मैं भैया भैया मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। शिवम, चलो यहाँ से, भागो जल्दी। युक्त से रोकने की कोशिश कर, मैं ऊपर जाके इसे वश में करती हूँ। मायू मैग वो राक्षस है, कोई गुंडा नहीं है। तू जाके रैना को बचा, रैना की जिंदगी हमारे लिए जरूरी है। जा युग। जल्दी आइए, जल्दी आइए। मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भूकंप है। चलिए जल्दी। कहाँ चली गई? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शिवम, मुझे शिवम के पास जाने दो, मेरे बेटे के पास जाने दो। ऋषभ, शिवम को बचाओ। चलो यहाँ से जल्दी। नहीं ऋषभ, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। अरे तुम्हारी तरफ आ रहा है, जाओ। शिवम भी तो यहाँ है, उसे हम छोड़ के कैसे जाएं? मेरे बेटे के पास जाना है। चाची, चाची उधर देखो। ये दीवारें, ये छत तो गिर रही है। अब क्या होगा? हम इनके नीचे दब जाएंगे, मर जाएंगे हम। ये भूकंप
ये खून मत पियो ब्रह्म राक्षस। जाओ, वापस चले जाओ। नहीं जाऊंगा। आज मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया तो क्यों आए हो? जाओ वापस, जाओ ब्रह्म राक्षस, वापस जाओ। नहीं जाऊंगा। ये वश में क्यों नहीं आ रहा? ये भूकंप नहीं है। भूकंप नहीं है। ब्रह्म राक्षस। ये ब्रह्म राक्षस है। लेकिन मम्मी जी इसे अपने वश में क्यों नहीं कर रही हैं? ये जरूर मोहिनी की कोई चाल होगी। उसी ने ब्रह्म राक्षस को न्योता दिया होगा। लगता है भूकंप आ गया। अरे वो ब्रह्म राक्षस है। अबे चुप। ये ब्रह्म राक्षस अंदर कैसे घुस गया? मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। शिवम, शिवम। चलो इनकी मदद करते हैं। नहीं, हम क्यों करें? हमेशा किसी घर ने कुछ किया। हम मरता पड़ा खाओ। अच्छा, आज सबके सब एक साथ मर जाएंगे। इन्हीं ने तो ब्रह्म राक्षस बनाया है। ये मर गए तो राक्षस से पीछे ही छूटा। कुछ नहीं। ये लो, जल्दी पकड़ो विभूति। तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करो। आप आइए। मेरे बेटे को बचालो। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जाओ, वापस चले जाओ। ये खून तुम्हारे लिए मना है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये वापस जा रहा है। अबे तो फोकट में बाबा बने क्यों फिरता है? हाथ में कटोरा लेके ना सांस में भीगता है।
दिया। तुम सब ने मुझे धोखा दिया। मैंने इस गांव के लिए इतना कुछ किया, मगर तुम सब ने मुझे ही धोखा दिया। खत्म कर दूंगा मैं सबको, मार दूंगा सबको। नहीं छोड़ूंगा। जा जा, चला जा, जा जाना, जा जा जाना। ये बाबा सबको मरवाएगा। जाओ, वापस जंगल में जाओ। मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं, जाओ, वापस जंगल में जाओ। बाबा, बाबा उसने आपकी बात मान ली, वो चला गया। आप तो सच में महान हो। आपने उस राक्षस को जाने को कहा और चला गया। कमाल है भाई। अरे वो राक्षस तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाबा जी आपके चरण कहाँ हैं बाबा? बाबा सचमुच बहुत महान है। हाँ हाँ, आज इसने पूरे गांव को बचा लिया। ए बाबा, कुछ करोगे? हाँ करता हूँ। तो फिर करो। हाँ करता हूँ जल्दी करो। बर्बाद कर दूंगा, सब जला के राख कर दूंगा, सब कुछ। अरे बस बस बस, रुको रुको। ये लो। अरे ये क्या दे रही है मैडम? ओए, ज्यादा खिटपिट मत कर, समझे? नसीब वाला है, आइटम सवारी को बैठा के लाया है। वैसे भी आज मेरा दिमाग बड़ा खराब है। जहाँ नौकरी के लिए गई, बात बनी नहीं, और ज्यादा खराब हो गया ना तो ये भी नहीं दूंगी। चल निकल। बोलता है पैसे चाहिए उसको। ए लज्जो, रुक रुक, इधर आ। क्या बात है? अरे इतनी घबराई हुई क्यों है? अच्छा वो तो हवेली से वापस आ गई। उस राक्षस ने पूरी हवेली पर हमला बोल दिया है, और मैंने सुना है कि उसने जंगल में भी आग लगा दी। राक्षस ने हवेली में हमला बोल दिया? और वहाँ के रहने वाले वो सब मर गए क्या? उनका क्या हुआ? लगता तो यही है। राक्षस भला कहाँ किसी को छोड़ता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा, घर जा। भगवान करे सबके सब मर गए हो, उस युग की लाश भी ना मिले। चल कम्मू, यही मौका है, हवेली जाके सारे पैसे उठा ले। अगर कोई पूछे तो कह देना मैं बस काम करने आ रही थी, वहाँ सब मरे पड़े हुए थे तो वापस आ गई। चल कम्मू। शिवम, शिवम उठ जा बेटा। देख देख, ब्रह्म राक्षस चला गया। हाँ, आंखें खोल दे बेटा, उठ जा बेटा। वो मेरा बेटा डरता नहीं है राक्षस से। देख देख ना, अभी आंखें खोलेगा। हाँ खोल खोल बेटा, आंखें खोल, राक्षस चला गया बेटा। चल उठ जा शिवम, माँ की बात नहीं मानेगा। हाँ उठ। ऋषभ इन्हें सदमा लगा है। शिवम वो चला गया ना, अभी तो डर मत बेटा। तुझे पता है, मुझे भी उस दिन ऐसा ही सदमा लगा था। मैं इंतजार कर रही थी कि मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे और मैं उन्हें अपनी बाहों में समेट लूंगी।
मेरी बहू मां बनने वाली थी। मेरा बेटा चाहता था कि उसे एक चांद जैसी बेटी हो, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाई, शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं इंतजार करती थी और अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं दौड़कर खोलने गई ये सोचकर कि खुशखबरी आ गई। खुशखबरी नहीं आई, लेकिन उस दिन मेरे घर में 2 लाश आई, आशीष और सुधा की लाश, मेरे बेटे और बहू की लाश मैंने देखी। देख फूली, एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई शाप नहीं होता है कि उसके जीते जी उसकी नजरों के सामने उसके बच्चे की लाश आए। दादी को इतना इमोशनल होते हुए पहली बार देख रही, लेकिन मैंने देखी है वो लाश फूली, मैंने देखी। देख फूली, मेरी बात समझ, मौत जब लिखी होती है तो वो कहीं से भी आ ही जाती है। 7 समंदर पार से भी वो मौत आ ही जाती है। लेकिन तेरी किस्मत मेरी किस्मत से ज्यादा अच्छी है बेटे। देख 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 तेरे बेटे का चेहरा देख, उस पर कितनी शांति है, जबकि मैं तो मेरे बेटे और बहू का चेहरा पहचान भी नहीं पाई। वो इनकी बातें याद करके तो अब भी दिल दहल जाए। अब वो बातें दोबारा मत दोहराइए। शांत हो जा, शांत हो जा भूली। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? माँ के पहले उसके बच्चे को कैसे ले जा सकता है? हर माँ चाहती उसका बेटा उसकी अर्थी को कंधा दे, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। पर मेरी अर्थी कौन उठाएगा? कौन उठाएगा मेरी अर्थी? मुझे कौन अग्नि देगा? मुझे कौन मुक्ति देगा? शांत हो जा। शिवा वाक्य कौन? शिवा वाक्य कौन? शिवा 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 मेरा बेटा गांव को बचाना चाहता था, वो खुद को ही नहीं बचा पाया। शिवा सब इन लोगों की वजह से ये हवेली वाले, इस पूरे गांव पे श्राप है, श्राप। जब ये हवेली वाले इस गांव में आते हैं, इनके पीछे वो ब्रह्म राक्षस भी आ जाता है और इन लोगों को बचाने के लिए उसे मारते मारते हमारा पूरा गांव ही मरता जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच्चे कह रहे ये लोग। क्या?
हाँ, क्योंकि तुझे ही बचाना चाह रहा था वो। अगर तू इस घर में नहीं आती तो वो भी तेरे पीछे पीछे नहीं आता और इतनी बदतर मौत नहीं मरता। उस दिन भी वो सिर्फ तुझे बचाने के लिए कनकराज जी के पीछे चला गया था। वो इस गांव को बचाना चाहता था, इस हवेली को बचाना चाहता था। उस खतरे से, जो खतरा इसी हवेली में पैदा हुआ था, यही इसी हवेली में बना था, जो आपकी तो उसने बनाया था। ब्रह्म राक्षस को पैदा करने वाली खुद ही ब्रह्म राक्षस बन गई। न जाने कितने लोगों को मौत दे गई। जब एक माँ की हाय लगती है ना, तो वो माँ भी आड़े नहीं आती। और आज ये माँ तुम सबको श्राप देती है। मैं जोड़ती हूँ, मैं सबको श्राप देती हूँ। मेरे परिवार को श्राप, तुम सब मरोगे, सब मरोगे, मरोगे। तुम सबको मौत आएगी। मेरा श्राप तुम सबको खत्म कर देगा, सबको, सब कुछ खत्म कर देगा। आज ये माँ अपने मरे हुए बेटे की सौगंध खाती है। आज मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार तो करूंगी, पर जब तक वो तुम सबको बद से बदतर मौत नहीं दे देता, जो मौत उसने मेरे बेटे को दी, तब तक मैं अपने बेटे की अस्थियों को विसर्जित नहीं करूंगी। जय अम्बे, जय मां गौरी, शिवम, शिवम। दादी, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतना दर्द भरा हुआ है। आज भोली को इस तरह से देखा, शिवम को देखा, तो अपना दर्द भी याद आ गया। लेकिन तू चिंता मत कर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, शिवम की कोई गलती नहीं थी। वो तो कनकराज का पीछा कर रहा था और वो राक्षस उसके पीछे पड़ गया और उसे भी मार दिया ब्रह्म राक्षस ने। फूली बहुत अकेली पड़ गई होगी। दादी, शिवम के अंतिम संस्कार से पहले मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ, पर मैं जानती हूँ मैं अगर वहां गई ना तो फूली को बहुत तकलीफ होगी। मैं क्या करूं? चलो मेरे साथ। जा बेटा, चलो। जा। एक, दो, तीन, चार। बस कुछ ही दिन और इस पूर्णमासी को मुझे वो मिल जाएगा जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। और अगर इस बार मेरे रास्ते में कोई आया तो उसका भी वही हश्र होगा जो उस बेचारे शिवम का हुआ था। शिवम ने सब कुछ सुन लिया है। उसे पता चल गया है ब्रह्म राक्षस तुम्हारे और मेरे वश में है। ब्रह्म राक्षस उसका पीछा कर रहा है। तुम जानती हो आगे तुम्हें क्या करना है। शिवम को सब कुछ पता चल गया है। उसका जिंदा रहना यानी कि मेरी मौत। आज तो शिवम को मरना ही होगा। अब यही मंत्र शिवम की मौत बनेगा। मौत के साए की तरह पीछा करो उसका। दौड़ाओ उसे, उस जंगल में दौड़ाओ उसे।
तक दौड़ा जब तक वो पूरी तरह से थक ना जाए, थक के चूर चूर ना हो जाए। धूप से तप ना जाए, प्यास से तड़प ना जाए। उसे अपनी आखिरी सांसें ले लेने दो। वार करो। मार डालो उसे। वार करो ब्रह्म राक्षस, मार डालो उसे। मोहिनी ने आज तक हर जंग सिर्फ अपने बलबूते पर लड़ी है। किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती मैं, ना कनकराज पर, ना ही अपने उस बेवकूफ बेटे पर। लेकिन इस पूर्णमासी के बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोहिनी ही बन जाएगी सबसे शक्तिशाली।